जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आज का ये सेशन, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, वो सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्या था संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ना, ये है भारत और किर्गिस्तान से। भारत और किर्गिस्तान से संबंध है। अब यहाँ पे देख लेना है कि खंजर खंजर ये जो है खंजर का कौन सा संस्करण है? 12th जो है संस्करण है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अब किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है ना किर्गिस्तान की राजधानी ये है बिश्केक। कहाँ पे है? तो बिश्केक में है किर्गिस्तान के राजधानी। और इसका जो है ना लीड कौन करता है? तो पैराशूट रेजिमेंट करता है। इसका जो उद्देश्य है खंजर अभ्यास का, ये आतंकवाद को जो है ना समाप्त करना है। और इसके अंदर जो है ना प्रशिक्षण दिया जाता है कि आतंकवाद को किस तरह समाप्त करना है। तो ये जो इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं के संबंध में ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें किसको शीर्ष स्थान मिला है? तो ये जो है ना स्वीडन के महिला को जो है शीर्ष स्थान मिला है। कौन चीज़ में? तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में। ये जो है ग्लास सीलिंग इंडेक्स, इसको जारी करने वाला कौन सा है? तो ये है द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट, इसको जारी करने वाला कौन है? द इकोनॉमिस्ट है, इसको याद रखिएगा। द इकोनॉमिस्ट है। और इसका उद्देश्य है क्या? जो कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर क्या सुविधा देना होता है। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो पहला स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। पहला स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। और जो है ना इसमें वर्किंग वुमेन कितना है? तो 82% जो है वर्किंग महिलाएं हैं। और जो है इसका राजधानी जो है स्टॉकहोम है। स्वीडन का राजधानी कहाँ पे है? तो स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और स्टॉकहोम में भी ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अंतिम स्थान जो है किसका है? तो तुर्की का है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 के प्रतिजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे किसको चुना गया है? तो लियू जियाकुन को चुना गया है। ये लियू जियाकुन को चुना गया कौन सी? प्रतिजर पुरस्कार के लिए। अब हम ये प्रतिजर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है प्रतिजर अवार्ड जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आर्किटेक्ट है, इसमें वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। और इसकी जो है ना प्रतिजर अवार्ड का 1900 कितना 89 में शुरू किया गया था। और ये इसका जो है ना फाउंडेशन कौन है? तो हयात है। इसकी फाउंडेशन कौन है? हयात है। प्रतिजर अवार्ड का जो फाउंडेशन कौन है? तो हयात है प्रदान करने वाला। और 2025 में किसको मिला है? तो 2025 में जो है किसको ये अवार्ड मिला है? तो लियू जियाकुन को, जो यहाँ पे है। अब ये कहाँ के हैं लियू जियाकुन? तो ये चीन के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ के हैं लियू जियाकुन? तो चीन के हैं। और 2024 में जो है ना रिकेन यामामोटा को मिला था, जो कि जापान के थे। और फर्स्ट भारतीय जो है बालकृष्ण दोषी को मिला था। इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है इंडिया जीते हैं। आप लोग इतना तो बहुत अच्छे से देखे होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट करने वाला कौन था। चैंपियंस ट्रॉफी का जो है 2025 का होस्ट जो था ये था पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान था। पाकिस्तान था।
होस्ट करने वाला कौन था? पाकिस्तान। और ये मैच कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो पाकिस्तान, यूएई। और फाइनल मैच जो है दुबई में हुआ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और इसका विजेता जो है अपना भारत रहा है। और मैन ऑफ द मैच कौन? मैन ऑफ द मैच जो है कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा बने हैं, ये याद रखिएगा। अब इस बार जो है कौन सा संस्करण हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का? तो ये जो है 9th संस्करण हुआ है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो शिखर धवन थे और 3 थे, तो टोटल 4 थे। भारत विजेता कब कब रहे हैं? एक बार 2002 में, दूसरा रहा है 2013 में। टोटल 3 बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत जीते हैं। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1998 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका जो है कौन सा अनावरण किया है? तो BM-04 जो है अनावरण किए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इसको जो है ना माधव टाइगर रिजर्व को जो है घोषित किया गया है। और ये घोषणा करने वाले कौन है? तो डॉक्टर कौन है? तो भूपेंद्र, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव है, जो कि पर्यावरण मंत्री है। क्या है ये? पर्यावरण मंत्री है। पर्यावरण मंत्री है कौन? तो भूपेश यादव पर्यावरण मंत्री है। और ये जो है ना भारत का कौन सा है? तो ये 58वां टाइगर रिजर्व है, लिस्ट में दिया गया है। और ये कहाँ पे है? तो MP में है, जो कि माधव टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा होगा? माधव टाइगर रिजर्व होगा। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है कौन सा जीता है कि तो प्रणव वेंकटेश जीता है। प्रणव वेंकटेश जो है विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन जो है ना मेंटोनेग्रो में हुआ है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? मेंटेनेग्रो में जो है इसका जो है विश्व चैंपियनशिप आयोजन हुआ है। और विजेता जो है प्रणव क्या है? वेंकटेश है। और जो है ना ये कहाँ किसको हराया है? तो स्लोवानिया को हराया है। ये जो है ना चौथे नंबर के भारतीय बन गए हैं जो कि ये अवार्ड जीते हैं। और पहले भारतीय जो थे कौन थे? फर्स्ट नंबर के भारतीय जो विजेता बने थे तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी थे। तो इतना पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये जो है कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और ये शिखर सम्मेलन को हम क्या कहते हैं? कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहते हैं। ये कौन सा नंबर का है? तो 24 नंबर का है। और जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका भी जो है ना डॉक्टर भूपेंद्र यादव ही पर्यावरण मंत्री है, जो कि आयोजन का इसके पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना आयोजन करने वाले कौन सा है? ट्राई है। आयोजन करने वाले कौन से हैं? आयोजन करने वाले TERI, जिसको हम ट्राई कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है कि द एनर्जी एंड रिसर्च होता है। और इसकी ये कब से चल रहा है? तो ये जो है ना 2001 से शुरू हुआ है और चल रहा है। तो इतना पॉइंट जो याद रखिएगा। ये कहाँ हो जाएगा? तो इसका जो है नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वसंत उत्सव चाप चार कूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है मिजोरम में हुआ है। चाप चार कूट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। ये कौन सा उत्सव है? तो ये वसंत उत्सव है। चाप चार कूट क्या है? तो वसंत उत्सव है। वसंत उत्सव है। और जो है ना ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। और ये कौन सा डांस है? तो बैम्बू डांस है। बैम्बू डांस है।
बेम्बू डांस है, और ये इसी को जो है ना चिरऊ भी कहते हैं। अब ये मिजोरम में ही कौन सा है, तो ब्लू माउंटेन है। मिजोरम में कौन सा माउंटेन है, तो ब्लू माउंटेन है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है, तो ये जो है ना कहाँ पे है, तो असम में बनाया गया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और असम के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा जी है। और यहाँ पे जो है ना सेमी कंडक्टर चिप का निर्माण होगा। रतन टाटा जी को कब, 2008 में पद्म विभूषण मिला था। 2008 में क्या मिला था, तो पद्म विभूषण मिला था। अब यहाँ पे है कि नीति आयोग के इंडियन MME फोरम ने ए मिलियन वुमेन एराइज पहल का अनावरण किया है। तो ये नीति आयोग और इंडियन MME फोरम ने भारत भर में महिलाओं को, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ए मिलियन वुमेन एराइजल नामक एक संयुक्त पहल शुरू की है। भारत के 6 करोड़ पंजीकृत MME में से 35% महिला स्वामित्व वाले उद्यमी है। तो इस तरह से जो है लगभग करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। यदि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।